हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल एम फॉर टीचिंग, जिसमें आपको ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड होता है और आगे भी होता रहेगा। आज की वीडियो यानी कि आज का कंटेंट हमारी इंटरव्यू का पार्ट सेकंड है, जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया है, यानी कि उन्हें एक्सप्लेन किया है। जो क्वेश्चंस केवीएस में तो पूछे ही जाते हैं, इवन जो अदर एग्जाम होते हैं लाइक एस, एनवीएस, DSSS, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है। इंटरव्यू के पार्ट 1 में मैंने 14 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। आज चलेंगे हम अदर नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को, जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक डाली है उन सभी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको काफ़ी सोच समझ कर देना है। मीन्स इन क्वेश्चंस का आपको खुद से रिलेटेड, खुद से कनेक्ट करके इसका आंसर आपको देना है। ये ना हो कि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप उन लोगों के सामने ये बता दीजिए कि सारे के सारे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है कि आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं, जो प्रिय विषय हैं, वो कौन से हैं। आप ये ना हो कि आप उनके सामने उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में सारे सब्जेक्ट उनके सामने बोल दो कि मेरे तो सारे ही सब्जेक्ट फेवरेट हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन हम मुझसे पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पुटअप करेंगे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होने के काफ़ी चांसेस होंगे। हमेशा याद रखना, आपको सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को बताना है जिसको आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान हो या जिसको आपकी सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। उस सब्जेक्ट को आपको इंटरव्यूअर के सामने बताना है, ताकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकें जो आप अच्छी तरीके से उनको इम्प्रेसिव आंसर दे सको, यानी कि जो आंसर आपको आता भी हो। इस क्वेश्चन में बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को बताना है जो सबसे ज़्यादा आपके नॉलेजेबल में हो। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, एज अ सिचुएशन इफ यू हैव अर्जेंट वर्क एंड यू हैव टू लेफ्ट योर क्लास आफ्टर व्हेन यू कम योर क्लास स्टूडेंट वर मेकिंग अ नॉइज, देन व्हाट शुड यू डू। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिचुएशन दे रखी है, और सिचुएशन क्या दे रखी है ये देखिए। इस क्वेश्चन के सामने आपको एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है, ये याद रखना। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यदि आपको कुछ ज़रूरी काम आ जाता है और आपको अपनी क्लास से बाहर जाना पड़ रहा है, और जब आप क्लास में वापस आते हैं, यानी कि अपनी कक्षा में वापस आते हैं, तो आपके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये गुस्से में कह देना है कि नहीं, सारे बच्चे शोर मचा रहे तो मैं उन्हें पनिशमेंट दूंगा या क्लास से बाहर खड़ा कर दूंगा या खड़ा कर दूंगी। पर हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको एक पेशेंस के साथ देना है, एक ऐसे इंप्रेसिव वे में देना है इंटरव्यूअर के सामने, ताकि वो भी काफ़ी इंप्रेस हो जाए, काफ़ी अट्रैक्ट हो जाए आपसे, और वो आपके सिलेक्शन को ना रोक पाए। यानी कि सिंपल सा अगर इसका आंसर मैं बताऊं, आपको क्या कहना है, आपको इसके अंदर बस ये कहना है कि आप जाते ही क्लास में अपनी क्लास स्टार्ट कर दोगे, ना तो किसी भी बच्चे से ये पूछोगे कि कौन शोर कर रहा था, और ना ही किसी बच्चे को खड़ा करके पनिशमेंट करोगे, और ना ही पूरी क्लास को पनिशमेंट करोगे। आपको क्या करना है, क्लास में एंट्री करते ही आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है, यानी कि आपको अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। ये था एक इम्प्रेसिव आंसर है, ना ही आप उसको एक रूडली तरीके से लेंगे, ना ही आप रूडली तरीके से उसे इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से नोट करना है कि ऐसे क्वेश्चंस का आपको कैसे जवाब देना है, कैसे रिप्लाई देना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, डू यू वांट टू टीच इन अदर स्टेट रिमेन योर्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, यानी कि अब इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है ये देखिए। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि क्या आप अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में पढ़ाना पसंद करेंगे या नहीं। अब इस क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें जो जॉब है, यानी कि जो टीचिंग जॉब है, वो मोस्ट ऑफ कहाँ पर चाहिए होती है, अपने ही स्टेट में चाहिए होती है। बट हमेशा याद रखना, हर कैंडिडेट को हाँ ये सफिशियंट है, ये उनकी नीड होती है कि उनको जो जॉब होती है वो अपनी ही स्टेट में चाहिए। बट मोस्ट ऑफ क्या होता है कि इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना होता है, और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस हम कैसे कर सकते हैं, उनके सामने एक इम्प्रेसिव आंसर देकर, उनके सामने एक इम्प्रेसिव रिप्लाई देकर। और वो कैसे दे सकते हैं इम्प्रेसिव रिप्लाई, यानी कि इसके अंदर आप अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन करके कह सकते हैं कि यस, मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ, अगर मुझे टीचिंग जॉब मिलती है मैं किसी भी राज्य में जाने के लिए पढ़ा सकता हूँ, यानी कि पढ़ा सकती हूँ। आप
आपको बस ये एक्सप्लेन करना है कि जो आपका उद्देश्य है वो आपको बच्चों को शिक्षित करना है, विद्यार्थियों को शिक्षित करना है, उन्हें पढ़ाना है, चाहे वे किसी भी स्थान पर हो। सो आपको बस यही एक अट्रैक्टिव वे में उनको आंसर का रिप्लाई देना है कि मुझे चाहे किसी भी इंडिया के या भारत के या जिस भी कंट्री के आपको भेजा जाता है, आप उसमें सिर्फ पढ़ा सको, बस आपका ये काम है। आपको इसी तरीके से एक इम्प्रेसिव आंसर देना है ताकि इंटरव्यूअर है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाए और आपके सिलेक्शन को ना रोक सकें। सो ये था इसका एक मोस्ट सुटेबल आंसर यानी कि रिप्लाई जो आपको इंटरव्यूअर के सामने देना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, वेयर डू यू प्लान टू बी अ 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ये देखिए, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए एसेंशियल हो ये तो मुझे पता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, चाहे पीआरटी हो गया हमारा, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, एक्सेट्रा, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 10 साल बाद या 5 साल यानी कि 5 ईयर बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहोगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको काफ़ी इंप्रेसिव आंसर देने की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये ज़रूरी है हमारे किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी रेलिवेंट पाया जाता है। इस क्वेश्चन यानी कि हमारे जो टीचिंग सेक्शन है इसके अंदर तो रेलिवेंट है ही, अदर एग्जाम्स में भी काफ़ी रेलिवेंट होता है। सो इस क्वेश्चन में सिंपल सा आपको क्या जवाब देना है, इसके अंदर जो इंटरव्यूअर है वो आपकी पॉजिटिवनेस और थिंकिंग को देखेंगे, यानी कि आप कितना सोचते हैं अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं वो चेक करेंगे। सो आपको इस क्वेश्चन में कहना है कि हम चाहे कितने भी परफेक्ट हों, यानी कि हम चाहे किसी भी पोस्ट पर हों, कितने भी परफेक्ट हो जाएं, बट हम अपनी किसी भी पोस्ट पर जाकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो हमेशा याद रखना आपको इंप्रेसिव आंसर देने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ यही बोलना है कि हाँ, अगर मुझे लाइफ में जितनी भी पोस्ट मिलेंगी तो मैं हर पोस्ट पे कुछ ना कुछ सीखूंगा, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं खुद को एक बेहतर इंसान बना सकूं, एक निष्ठावान, एक शिष्ट व्यक्ति बना सकूं। तो आगे चल के मुझे चाहे कितना भी फ्यूचर में आगे बढ़ना पड़े, चाहे मैं 5 साल बाद किसी भी पोस्ट पर हूँ, मैं एक बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न करूँगा या कोशिश करूँगी। सो ये था एक इम्प्रेसिव आंसर जो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, एज अ टीचर इन योर क्लास सम स्टूडेंट आर नॉट एक्टिव देन व्हाट शुड यू डू। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखो यह क्वेश्चन काफ़ी कॉमन तो नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देने के लिए कैंडिडेट को काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दें, कैसे दें, सिंपल से अगर आपको मैं कहूँ तो आप इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा ये कह सकते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन में सिंपल से ये पूछा गया है कि अगर आपकी कक्षा में, यानी कि एज अ एक टीचर होने के नाते आपके कक्षा के कुछ विद्यार्थी हैं वो कक्षा में सचेत नहीं रहते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। सो आपको क्या करना है इस अकॉर्डिंग के साथ, यानी कि जो ये सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि क्लास में सिंपल सा इस प्रॉब्लम को उत्पन्न होने के, यानी कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि वो विद्यार्थी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या अदर फ्रेंड्स हैं या उनकी जो संगत है, यानी कि या वो ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिनसे उनका ध्यान नहीं लग रहा है, या हमें यानी कि जो टीचर है उसे एक अपने तरीके, यानी कि जो पढ़ाने का तरीका है उसे चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसे एक ऐसी वजह को ढूंढना पड़ेगा जिससे वो जो यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं क्लास में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर देन जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन आपको अच्छी तरीके से एक बेहतर शिक्षक होने का, क्या बोल सकते हैं, बेहतर शिक्षक होने का एक मोस्ट एडवांटेज पॉइंट हो सकता है यही। यानी कि सिंपल सा अगर मैं इसमें कहूँ तो आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालना है कि उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, देन आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हु कैन बी अ गुड टीचर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे यह क्वेश्चन 2 लेवल्स के तौर पे पूछा जा सकता है। फर्स्ट प्राइमरी लेवल यानी कि जो प्राथमिक होती है, और सेकंड है हमारा टीजीटी या पीजीटी के लेवल पर। सो इसका जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि एक सफल या अच्छा शिक्षक कब बना जा सकता है। यदि आपसे प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आपको हमेशा
बताना है उसके अंदर एक धैर्य, पेशेंस या समय पालन यानी कि पंक्चुअलिटी के अकॉर्डिंग हम एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमारे प्राइमरी लेवल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यदि आपसे टीजीटी या पीजीटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप सिर्फ यह जवाब दें कि एक शिक्षक को अपने विषय का अच्छे से अच्छे ज्ञान हो तो वो बेहतर शिक्षक बन सकता है। यानी कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं हमारे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी लेवल पर। तो प्राइमरी और सेकेंड लेवल पर अलग अलग अगर आपसे सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अबाउट मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी एंड स्कीम। अब ये याद रखना, ये अभी 2017 में जो रिसेंटली हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर केवी के एग्जाम्स हुए थे, यानी कि जो केवी का इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर इन क्वेश्चंस को ज़रूर पूछा गया था। यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटरव्यूअर है वो क्या चेक करते हैं, आपकी जर्नल अवेयरनेस, कि आप जीके यानी कि करंट अफेयर्स या जर्नल अवेयरनेस के लिए कितने एक्टिव हैं, उस चीज़ को चेक करते हैं। यानी कि सिंपल सी आकलन करते हैं वो इस चीज़ का कि आप कितना एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। जैसे कि हमारे देश में शिक्षा से रिलेटेड स्कीम और पॉलिसीज़ को बताइए। सबसे पहले हमारी जो पॉलिसी है राइट टू एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब चलाया गया था और ये किसने स्टार्ट किया था, उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन के अंदर आप बता सकते हैं कि इस अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया था, जिसमें लिखा था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाएगी। और फाइनली ये जो अधिनियम था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था और इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरंभ किया था। आप इस पॉलिसी के अंदर ये बता सकते हैं। सेकंड है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इस नीति में सभी विषयों में परिवर्तन करने और आवश्यक सामग्री शामिल करने पर जोर दिया गया था। यानी कि जो शिक्षा नीति है उनके विषयों में परिवर्तन करने और आवश्यक सामग्री को डालने के लिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। और इसको कब लागू किया गया था, 2009 में। थर्ड पॉइंट है हमारा RSMA, और इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और इसका ये कब लागू हुआ था, ये देखिए। इसके अंतर्गत यह पूछा गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ITC को कब लागू किया गया था। इसमें आप बता सकते हैं कि यह दिसंबर 2014 में इस योजना को लागू कर दिया गया था। इसमें विद्यार्थियों को कंप्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया था। लास्ट है हमारा द राइट ऑफ ऑल मूवमेंट्स, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान हमारा 2001 में लागू किया गया था। ये 4 जो हमारी स्कीम्स थी, ये पॉलिसीज थी, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यानी कि सिंपल सा बोलूँ, इसे आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं चारों क्वेश्चंस में यानी कि इन्हीं चारों स्कीम्स में से आपसे कोई भी स्कीम पूछी जा सकती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू टीच सर्कल, यानी कि अब सर्कल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो बताना है। यानी कि एक वृत्त होता है, प्राइमरी लेवल पर वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो एक जो वृत्त होता है यानी कि जो सर्कल होता है उसकी अवधारणा को आप कैसे पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट का आप जो कैसे यानी कि काफ़ी एग्जाम्पल लेकर आप इसका वर्णन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने बैंगल है यानी कि चूड़ी है, बच्चों के सामने चूड़ियाँ या बैंगल्स का यूज़ करके बता सकते हैं। कॉइन्स हो गया, हमारे मून हो गए, ये सारे हमारे गोल होते हैं। सो आप इनका यूज़ करके आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे सर्कल के अंदर रेडियस हो गया यानी कि त्रिज्या हो गई, जो वृत्त के केंद्र यानी कि सेंटर से होकर सर्कल तक जाती है उसे समझा सकते हैं। देन आप उसके अंदर डायमीटर यानी कि जो व्यास है उसे वृत्त के अंदर एक जो केंद्र है, केंद्र से गुजरकर जो लाइन होती है उसको आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। और अगर आपसे अदर पॉइंट्स पूछा जाए तो आप उन्हें अच्छी तरीके से, अगर आप सर्कल का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो उसे आप अच्छी तरीके से इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रीवियस स्कूल। अब ये याद रखना, ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि हर इंटरव्यूअर में पूछा जाए हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। बट ये क्वेश्चन मैंने देखा है मोस्ट ऑफ 2015 और 14 के इंटरव्यू में काफ़ी पूछा गया था। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि आपने जो प्रीवियस स्कूल है यानी कि जहाँ पर आप पहले पढ़ा चुके हैं, आप
उसे क्यों छोड़ा, आपने जो वह स्कूल है क्यों छोड़ा। अब हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है और ना ही क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को देखा है कि वो अपने पिछले स्कूल के छोड़ने का कारण मोस्ट ऑफ सैलरी बताते हैं, यानी कि उनके वेतन की वजह बताते हैं। और वो जो पॉइंट होता है वो होता है बहुत ही नेग्लेक्ट पॉइंट होता है, बहुत ही डिस्कनेक्ट पॉइंट होता है, जो आपके टीचिंग से रिलेटेड नहीं होता और जिसमें क्या होता है कि आपका सिलेक्शन रोका जा सकता है। यानी कि सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पर सैलरी के पॉइंट को इन्वॉल्व करना ही नहीं है, यानी कि आपको ये कभी नहीं बताना है कि मुझे वहाँ कम सैलरी मिलती थी इसीलिए मैंने वहाँ से वो स्कूल छोड़ दिया। तो आपको इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मैं एक बेहतर तरीके यानी कि बेहतर अवसर की तलाश में हूँ, बेहतर कुछ नया सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उस स्कूल को छोड़ा। तो ये आप 2-3 लाइनें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपने तरीके से बता सकते हैं, तो भी इंटरव्यूअर काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पनिशमेंट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट, डू यू एग्री। अब ये याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को लटकाता है, यानी कि जो काफ़ी कैंडिडेट है उनको बहुत कंफ्यूज करता है। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पीआरटी और टीजीटी लेवल पर पूछा जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आंसर आपको एज अ पेरेंट्स या काफ़ी फ्रैंक तरीके से नहीं देना, ही हमेशा याद रखना। ना ही आप गुस्से में दे सकते हैं कि आपने कभी सिचुएशन को फील किया हो कि जो आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी शोर मचा रहे हैं और आपने कभी पनिशमेंट दिया, उस तरीके को उस सिचुएशन को भी सोच कर नहीं देना है। सो आपको इसको जो इम्प्रेसिव आंसर है वो कैसे देना है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक ऐसा माहौल बनाना है क्लास में ताकि जो हर एक बच्चा है वो काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ सके, रुचि लेकर पढ़ सके। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है, यानी कि पनिशमेंट कब देनी है बच्चों को, तब देनी है जब बच्चे अहीन यानी कि जो अनुशासनहीन हो रहे हैं, वो हीनता दिखा रहे हैं अपने मतलब कि कक्षा के अंदर। तो वो किस कारण दिखा रहे हैं, ऐसा क्या काम हो रहा है कक्षा के अंदर ताकि वो अनुशासनहीन हो रहे हैं या उनका दिमाग नहीं लग रहा है, वो माइंड नहीं लगा पा रहे हैं। सो उस वजह को ढूंढकर उसको सॉल्यूशन निकालें, देन जाके आप उनको इंटरेस्टेड बना सकें, उनकी जो स्टडी है उसको इंटरेस्टेड बना सकें, उनको रुचि लेने पर उनकी मदद कर सकें। देन आपको ऐसी नौबत ही नहीं आएगी ताकि वो आप उनको पनिशमेंट दे सकें। अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो हमेशा याद रखना आपको क्या करना है कि ऐसी पनिशमेंट देनी है बच्चों को ताकि उनको नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप उनकी डायरी में नोट्स लिख कर दे सकते हैं, या आप उनको ऐसा कोई काम दे दीजिए जिनसे वो बोर हो जाएं, यानी कि क्योंकि एक बोर एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को सुधार देती है। यानी कि अगर आप उसको किसी भी राइटिंग वर्क को 5 पेज 10 पेज कंटिन्यू करने के लिए अगेन एंड अगेन करने के लिए दे दें तो भी बच्चा बोर हो जाता है, और ताकि उसे फिर पनिशमेंट ना मिले उस सजा से बचने के लिए, यानी कि उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो ऐसा काम करेगा ही नहीं। सो यानी कि मैं अपने तरीके से बता रही थी इसका आंसर, बट आपको क्या करना है कि इंप्रेसिव वे में अच्छे तरीके से बताना है कि आप सिंपल सा उस प्रॉब्लम का हल यानी कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और देन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने या इंटरव्यूअर के सामने, जिससे क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर है वो काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएगा आपके आंसर से और आपके सिलेक्शन को क्लियर कर देगा। सो ये थे हमारे मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू पार्ट 2। सो मैं बस यही चाहूँगी कि कोशिश करूँगी कि मैं इंटरव्यू की और रेलिवेंट से रेलिवेंट वीडियो लेकर आ सकूँ आप सभी के सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी सीटेड पेपर 2 सोशल स्टडीज़ पार्ट 2। अब मैं आपके सामने सोशल स्टडीज़ के पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि इन वीडियोस को सभी को शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलना है इस चैनल को, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी वीडियोस जितनी शेयर हो रही हैं, जितने भी मुझे सब्सक्राइब मिल रहे हैं, मुझे मोटिवेशन तो मिल रहा है, काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे रेलिवेंट क्वेश्चंस लेकर आ सकूं और अच्छे से बेहतर कंटेंट ढूंढकर आप सभी के सामने ला सकूं जो आपके लिए बेनिफिट हो और अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी मदद कर सके। सो थैंक यू।